नमस्ते भाइयों और बहनों, हम आपका स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। आज हम आपको दिखाने वाले हैं मारुति की सबसे ज़्यादा सेडान में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी, जो कि सभी का डिज़ायर का ध्यान रखती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि किसकी बात हो रही है। स्विफ्ट डिज़ायर की बात हो रही है, जो कि 2021 का मॉडल है। सीएनजी फिटमेंट के लिए हमारे पास आई हुई है और हमने जो उसका पूरा इंजन का पहले तो जो हमारा रूल है वो हम ध्यान रखते हैं कि इंस्टॉलेशन के पहले हम उसका पूरा ध्यान रखें कि इंजन कितने कैपेसिटी का है। तो हम उसके लिए हम आपको बता दें कि 1197 सीसी का उसका इंजन होता है, 81 bhp की उसकी हॉर्स पावर होती है। तो उसमें हमने इंस्टॉल किया है, पोस्ट करो, BS6 फेज 1 की गाड़ी है, 2021 का मॉडल है। तो हमने उसमें उसका इंजन को ध्यान रखा, खाओ माँ कसम, जो कि है 1197 सीसी का होता है। बीएचपी उसकी होती है 81.75 की। तो हमने उसमें डिजिफ्यूल की किट इंस्टॉल करी है और उसका पूरा हमने ध्यान रखा था कि जो कंफर्टेबल और साथ में यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहे। इसलिए हमने जो किट के अंदर कंपोनेंट निकलते हैं उसको हमने पूरे सेफ्टी के साथ इंस्टॉल किया है पूरी वीडियो में, जो कि हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे कि भैया जो मैपिंग स्कैनिंग करते हैं कितना ध्यान रखते हैं, उसका एक एक फ्रीक्वेंसी को ध्यान रखते हैं और स्कैनर में ध्यान रखते हैं कि पेट्रोल की टैंक्स कितने टाइम पे रनिंग कर रही है, ताकि उसको सीएनजी पे साथ कंफर्टेबल बैठाया जा सके। और फुटेज में भी दिखाएंगे। चलिए स्टार्ट, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे दिखाते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं कि जो डिज़ायर है उसमें हमने रिड्यूसर यहाँ पे फिल करा है। और जो ये सबसे मेन होता है, जो सभी कंपोनेंट्स को गैस प्रोवाइड करता है, इस पाइप के थ्रू ये इंजेक्टर से कनेक्ट हो रखा है। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। देख सकते हैं आप, वहाँ पे इंजेक्टर है, वहाँ पे कनेक्ट हो रखी है। और यहाँ से ये जो सैंपल पाइप है इसको कनेक्ट कर रखा है इसके थ्रू फिलिंग वाल को। यहाँ से आप गैस भरवा सकते हैं और इसे निकाल के आराम से गैस भरवा सकते हैं। और फिर जब फिलिंग हो जाती है तो इसे कवर कर देते हैं इससे। साथ ही साथ हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि ये जो ECM होता है, ये होता है ब्रेन, CNG का सबसे मेन पिकअप, जो मास्टर होता है इसका, जहाँ पे सारा डाटा स्टोर होता है कि कौन से कंपोनेंट कितना वर्क करेंगे और पिकअप कितना होना चाहिए, इस पर सेट किया जाता है। इसकी जो वायरिंग जा रही है इस टाइम पे यहाँ से होते हुए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि हम प्रॉपर टेपिंग की हुई है। और जहाँ पे जो कंपोनेंट यहाँ पे कनेक्ट होने हैं वहाँ पे तार उन्हें निकाली गई है। ये तार जा रही है सीधे उस तरफ, इंजेक्टर को कनेक्ट कर रही है। और यहाँ से ये पूरा इसका ओवरव्यू है। चलिए एक बार दिखाते हैं हम आपको कि भैया मैपिंग और स्कैनिंग कर रहे हैं। इससे पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि जो बूट स्पेस है वो तकरीबन 1 फीट का आपको बचता है यहाँ पे। और ये जो नोज़ल हमने यहाँ लगाया हुआ है ये कनेक्ट करता है इसको आगे फिलिंग वाल से, जो कि इसके ज़रिए, इस पाइप के ज़रिए फिल कराते वक्त में टैंक में CNG जाती है, फिल स्टोर होती है। और पूरा इसका ध्यान रखा है लगाने के टाइम पे कि इस पर कहीं से भी लूज़ ना छूटे, ताकि लीकेज की प्रॉब्लम कहीं क्रिएट हो। और बात करते हैं सिलेंडर की, तो सिलेंडर 12 किलो का है, जिसके अंदर आपको तकरीबन 8.5 किलो से ज़्यादा का गैस मिल जाती है। और इन सिटी में आपको 150 से ज़्यादा का, और इन हाईवे में आपको 200 से भी ज़्यादा का माइलेज मिल जाता है। बूट स्पेस की बात करते हैं, तो बूट स्पेस में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्पेस आप देख सकते हैं मिलता है। स्टेपनी ठीक अपनी कंडीशन में होती है, आप कवर को निकाल के ईज़िली स्टेपनी को रख सकते हैं और निकाल सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैपिंग और स्कैनिंग कैसे की जाती है। तो जैसा कि पहले हम दिखाते हैं, यहाँ पे हमने बटन लगाया हुआ है। इस बटन में ये जो लाइट जल रही है, इसके ज़रिए हमें पता चलता है कि अभी हमारे टैंक में CNG कितनी अवेलेबल है। फुल होने पे ये पूरा दिखाएगा और जैसे जैसे कम होता है तो उस हिसाब से होता है।
कम दिखाता रहेगा आपको। पर बात करते हैं ये बटन जो यहाँ पे लगा हुआ है, इससे क्या होता है जब हम सारी मैपिंग स्कैनिंग कर देते हैं पूरी, तो सीएनजी में जब चलाना होता है तो हम इसे टिक कर देते हैं। यहाँ पे सीएनजी गैस दिखाई देती है कि हाँ गाड़ी जो है सीएनजी गैस पे चल रही है। और अगर हमें इन फ्यूचर जैसे मान लीजिए पेट्रोल में चलाने का है तो सेम बटन दबा के हम पेट्रोल में चलाएंगे तो पेट्रोल का पता चलता है यहाँ पर कि अभी हमारी जो है पेट्रोल में चल रही है गाड़ी। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि भैया जो इस टाइम पे स्कैनिंग और मैपिंग कर रहे हैं पूरा, ये जो स्कैनर में पूरा ध्यान रखा जाता है कि जो फ्यूल की जो ट्रिम्स होती हैं वो कौन सी फ्रिक्वेंसी पे रन कर रही हैं, ताकि जो ECM हमने जो लगाया है सीएनजी का वो ECM उसको कमांड दिया जा सके कि उसी फ्रिक्वेंसी में सही पिकअप आ सके सीएनजी का। और जो 95% का हमारा विज़न है कि एज़ कम्पेयर 95% पेट्रोल के जो पिकअप है हम उसे प्रोवाइड कर सकें। ये थी छोटी सी जानकारी डिज़ायर के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, तो पूरी वीडियो के अंदर हमने आपको पूरा कवर करके दिखाया कि भैया ने जो ECM से होती हुई तार जो जाती है उसका पूरा टेपिंग प्रॉपर किया हुआ था, और साथ ही साथ उसका पूरा ध्यान रखा था कि कोई भी तार लूज ना छूटे ताकि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। इसलिए हमने उसको जो कंपोनेंट जहाँ पे कनेक्ट होते हैं उसको पूरा ध्यान रखा था कि उसको वहाँ पे छोड़ दिया जाए ताकि कनेक्ट करने में आसानी हो। रिड्यूसर की बात करते हैं। रिड्यूसर को हमने इंजेक्टर से कनेक्ट करने के लिए उस रबड़ पाइप का इस्तेमाल करा था और उसके बीच में हमने मैप सेंसर को जॉइन किया है। और साथ ही साथ अगर उसकी हमने उसका ध्यान पूरा रखा था कि उसकी पकड़ मजबूत रहे, इसलिए हमने क्लैंप का यूज़ किया है ताकि जो पकड़ उसकी लूज ना हो। और साथ ही साथ हमने आपको ये भी कवर करके दिखाया है कि जहाँ से फिलिंग की जाती है सीएनजी फिलिंग वाल को, वहाँ से कनेक्ट करने के लिए रिड्यूसर को, ताकि जो सिलेंडर में सीएनजी आपकी भरी हुई है उसको सैंपल पाइप के थ्रू रिड्यूसर में लाया जाए, और रिड्यूसर जो है अलग अलग बाकी कंपोनेंट्स को उनकी मात्रा के अनुसार उनको वो प्रोवाइड कर सके ताकि पिकअप और अच्छा बेहतरीन किया जा सके हो सकेगा। और हाँ, हमने आपको ये भी दिखाया कि बूट स्पेस कितना बचता है। 12 किलो का उसके अंदर हमने सिलेंडर लगाया है जिसके अंदर 8 किलो से ज़्यादा का सीएनजी मिल जाती है। और माइलेज की बात करते हैं तो 150 तो इन सिटी दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में आपको 150 से ज़्यादा का, और इन हाईवे में जाते हैं तो 200 से भी ज़्यादा का माइलेज मिल जाता है। और साथ ही साथ आपको दिखाया कि बूट स्पेस आपको 1 फीट से 1.5 फीट के बीच का मिलता है, जिसमें आप काफ़ी सारा सामान कैरी करके ले जा सकते हैं। और जो उसकी स्टेपनी होती है ठीक उसी स्थिति में होती है, ताकि हमने उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। और हमने आपको ये भी दिखाया कि भैया जब मैपिंग और स्कैनिंग कर रहे थे उसमें पूरा ध्यान रख रहे थे कि जो स्कैनर में कि जो पेट्रोल की ट्रिम्स होती है वो कौन से रनिंग में कितने टाइम पे कितने इन अ सेकंड कितनी ट्रिम्स पे फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो रही है, ताकि जो हम सीएनजी में लैपटॉप के जरिए सीएनजी को भी सेट कर सकें और सीएनजी भी एज कम्पेयर 95% का पिकअप दे सके। और हमारा जो विज़न है कस्टमर को 95% अच्छा यूज़र ड्राइविंग इंटरफेस देना ताकि वो सेटिस्फाई रहे। और साथ हमने आपको ये भी दिखाया, बटन के बारे में पूरा बताया नॉलेज कि बटन में हमने जब पूरा फिल हो जाता है तो आपको पूरी लाइटें ब्लिंक हो जाती हैं, बड़ी जल जाती हैं। और जैसे जैसे कम होता रहता है सिलेंडर में सीएनजी तो वैसे वैसे कम उसकी भी लाइटें होती रहती हैं। ज़्यादा मूव नहीं करना पड़ता, आपको इजीली विजिबल हो जाता है कि कितनी सीएनजी आपके टैंक पे अभी बची हुई है। और साथ ही साथ हमने आपको थोड़ी सी डिटेलिंग और बताई कि जैसे आपको सीएनजी में नहीं चलाना, कभी पेट्रोल में चलाना हो तो विद इन अ सेकेंड आप बटन दबाइए, आपकी जो गाड़ी है वो चलते चलते ही कन्वर्ट हो जाती है पेट्रोल में। और पेट्रोल से अगर आपको कन्वर्ट करना हो सीएनजी में तो बटन दबा दीजिए, आपको सीएनजी से सीएनजी में वो कन्वर्ट हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी ही छोटी छोटी जानकारी के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए AV ऑटोमोबाइल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। और हम आजकल
उसमें इंस्टाग्राम पर ज़्यादा ही एक्टिव है, तो उस पर भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।